क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा हमेशा आपसे एक कदम आगे ही रहता है? सैलरी आती है, बिल्स चले जाते हैं, सेविंग्स शुरू होती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है और फिर एक दिन आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो आपसे कम तनाव में है, लेकिन उसकी वेल्थ हर साल बढ़ती जा रही है। तब मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, आखिर ये लोग ऐसा क्या जानते हैं जो हमें कभी नहीं बताया गया? हो सकता है आपका जवाब हो, उनके पास ज्यादा पैसा होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स की शुरुआत भी बिल्कुल आम लोगों की तरह हुई थी और उनकी सबसे बड़ी ताकत ज्यादा इनकम नहीं बल्कि सही सोच थी। यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि करोड़पति बनने का रास्ता तेज दौड़ने वालों का नहीं होता, वह रास्ता उनका होता है जो सही दिशा में चलते रहते हैं। लेकिन रुकिए, अगर अमीर बनने का फॉर्मूला इतना आसान है तो फिर करोड़ों लोग पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं हासिल कर पाते? क्यों लोग हर क्रैश से डर जाते हैं? क्यों लोग हमेशा परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं? और क्यों ज्यादातर लोग अपने ही फैसलों की वजह से अपनी वेल्थ बनने से पहले खत्म कर देते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। और यकीन मानिए, इस वीडियो का एक आइडिया आपकी आने वाली कई सालों की फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब होगी तो जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि जो पैसा आप मेहनत करके कमाते हैं, उसी पैसे को बिना तनाव के अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। यही वजह है कि लाखों लोग मेहनती होते हुए भी वेल्थी नहीं बन पाते। वे पैसा कमाना सीख जाते हैं, लेकिन पैसा बढ़ाना कभी नहीं सीखते। और सबसे दुखद बात, जितना बड़ा यह फर्क दिखता है उतना बड़ा है नहीं। बस कुछ गलत धारणाएं, कुछ डर और कुछ जल्दबाजी पूरी जिंदगी की फाइनेंशियल जर्नी बदल देती है। इन्हीं गलत धारणाओं को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध फाइनेंशियल राइटर निकोलस बेरूबे ने एक बेहद अलग सोच वाली किताब लिखी, फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर। यह किताब आपको रातों रात करोड़पति बनने का सपना नहीं बेचती। यह आपको किसी हॉट स्टॉक का नाम नहीं बताती और न ही यह दावा करती है कि आप अगले महीने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे, बल्कि यह आपको उन सिद्धांतों से मिलवाती है जिन्हें समझने के बाद लेखक ने खुद अपनी इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी गलतियों को सुधारा और पाया कि वेल्थ बनाने का सबसे तेज रास्ता अक्सर सबसे सिंपल होता है। इस किताब की सबसे खास बात यह है, यह आपको मार्केट को हराने की कोशिश नहीं सिखाती, यह आपको खुद पर जीत हासिल करना सिखाती है। क्योंकि आखिर में स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं होती, वह आपके डर, आपकी लालच और आपके धैर्य के बीच होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक ऐसा सफर जो शायद आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि पैसे और जिंदगी दोनों को देखने का नया नजरिया दे देगा। चैप्टर 1, द बिगेस्ट लाई अबाउट बिकमिंग रिच। जरा कल्पना कीजिए, साल है 2008, पूरी दुनिया में डर का माहौल है। न्यूज चैनल्स लगातार चिल्ला रहे हैं, स्टॉक मार्केट खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अब पैसा बचाना ही समझदारी है। लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं, कई लोग पूरी जिंदगी की कमाई निकालकर बैंक अकाउंट में रख रहे हैं और कुछ लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि जब सब कुछ पूरी तरह गिर जाएगा तब वे इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। अगर उस समय आप भी वहां होते तो शायद आप भी वही करते जो बाकी सब कर रहे थे, क्योंकि जब पूरी दुनिया एक ही बात कह रही हो तब उसके खिलाफ सोचना आसान नहीं होता। लेकिन यहीं से करोड़पति और आम इंसान की सोच अलग हो जाती है। ज्यादातर लोग भविष्य का अनुमान लगाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जबकि असली अमीर लोग भविष्य का अनुमान नहीं लगाते, वे भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। यही वह सच है जिसे समझने में लेखक निकोलस बेरूबे को कई साल लग गए। उन्होंने भी शुरुआत में वही गलती की जो लगभग हर नया इन्वेस्टर करता है। उन्हें पूरा विश्वास था कि मार्केट अब गिरने वाला है। उन्होंने किताबें पढ़ी, एक्सपर्ट्स की बातें सुनी और उन्हें लगा कि इस बार वे सबको पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने अपने पैसे इस उम्मीद में लगाए कि मार्केट क्रैश होगा और वे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे।
लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। हर सुबह उनका अकाउंट थोड़ा और छोटा हो जाता। जिस प्रॉफिट का सपना उन्होंने देखा था वह धीरे धीरे लॉस में बदलने लगा। पहले उन्होंने खुद को समझाया, थोड़ा और इंतजार करता हूं, अभी मार्केट गिरेगा। लेकिन मार्केट गिरा नहीं, उनका कॉन्फिडेंस जरूर गिर गया। आखिरकार उन्हें अपना लगभग पूरा इन्वेस्टमेंट लॉस में बेचना पड़ा। उस दिन उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, उन्होंने अपना सबसे बड़ा भ्रम खो दिया, और वही हार उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बनने वाली थी। क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि स्टॉक मार्केट किसी की भविष्यवाणी से नहीं चलता, वह करोड़ों लोगों की उम्मीद, डर, लालच और धैर्य से चलता है। यहीं ज्यादातर लोग पहली गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अगला क्रैश पहचान लेंगे तो अमीर बन जाएंगे। लेकिन हिस्ट्री बार बार एक अलग कहानी सुनाती है। सैकड़ों साल पहले भी लोगों ने यही सोचा था। हर जनरेशन ने यही माना कि इस बार सब कुछ अलग होगा। लेकिन हर बार इंसान की भावनाएं उसके लॉजिक से जीत गईं। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला उदाहरण दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बने, सर आइजैक न्यूटन। वही न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी के नियम खोजे, जिनकी बुद्धिमानी पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। वे भी मार्केट के लालच से बच नहीं पाए। उन्होंने पहले सही समय पर प्रॉफिट लेकर शेयर्स बेच दिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाकी लोग उनसे भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने दोबारा अपना लगभग पूरा पैसा उसी कंपनी में लगा दिया। कुछ ही महीनों बाद वह कंपनी बुरी तरह गिर गई और न्यूटन ने अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया। बाद में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी हर इन्वेस्टर के लिए चेतावनी है। मैं ग्रहों की चाल का हिसाब लगा सकता हूं, लेकिन इंसानों की पागलपन का नहीं। सोचिए, अगर दुनिया का सबसे महान दिमाग अपनी भावनाओं के सामने हार सकता है तो हम और आप कितनी आसानी से डर और लालच का शिकार बन सकते हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर सबसे बुद्धिमान लोग भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो आखिर करोड़पति इन्वेस्टर्स ऐसा क्या करते हैं जिससे उनका पैसा लगातार बढ़ता रहता है? यही राज अगले अध्याय में खुलने वाला है। चैप्टर 2, द रेयर पर्ल ट्रैप। अब एक पल के लिए अपने आसपास नजर डालिए। हर दिन कोई ना कोई कहता है, भाई यही स्टॉक भविष्य बदल देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, अभी खरीद लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, यही मौका है, ये कंपनी अगला एप्पल बनने वाली है। ऐसी बातें सुनकर दिल तेज धड़कने लगता है। ऐसा लगता है अगर आज मौका छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक दौड़। एक ऐसी दौड़ जिसमें लोग पैसा कमाने नहीं बल्कि दूसरों से पीछे न छूटने के डर में भागते हैं। लेखक निकोलस बेरूबे इसे एक बहुत बड़ी मानसिक भूल बताते हैं। हम मान लेते हैं कि कहीं न कहीं एक रेयर पर्ल छिपा हुआ है, बस सही कंपनी मिल जाए और जिंदगी बदल जाएगी। सुनने में यह सपना बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन असली दुनिया सपनों से नहीं, आंकड़ों से चलती है। कल्पना कीजिए, 100 साल पहले जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुरू हुई थी, हर किसी को यकीन था कि भविष्य सिर्फ कार्स का होगा, और वे सही भी थे। आज पूरी दुनिया कार्स पर चलती है, लेकिन एक सवाल है, क्या उन शुरुआती कार कंपनीज के इन्वेस्टर्स सभी अमीर बन गए? बिल्कुल नहीं। हजारों कंपनीज आईं, ज्यादातर हमेशा के लिए गायब हो गईं। टेक्नोलॉजी जीत गई, लेकिन इन्वेस्टर्स हार गए। यही गलती हर जनरेशन दोहराती है। कभी इंटरनेट, कभी .com, कभी कैनबिस, कभी क्रिप्टो करेंसी, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर दौर में लोगों को लगता है इस बार कहानी अलग है, लेकिन कुछ साल बाद नाम बदल जाते हैं, कहानी वही रहती है। यहीं लेखक एक बेहद दिलचस्प घटना बताते हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे सम्मानित इन्वेस्टर्स में से एक मोहनिश पबराई से मुलाकात की। उनकी सफलता देखकर कोई भी प्रभावित हो सकता था। उन्होंने एक ऐसी कंपनी के बारे में घंटों समझाया जिसके भविष्य पर उन्हें पूरा भरोसा था। उनकी बातें इतनी भरोसेमंद थीं कि सामने बैठा कोई भी इंसान अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए। लेखक भी कुछ देर के लिए यही सोचने लगे, क्या मुझे भी अपना बड़ा हिस्सा इसी कंपनी में लगा देना चाहिए? लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। कुछ साल बाद
वही कंपनी बैंकरप्सी में चली गई। जिसे करोड़ों की अपॉर्चुनिटी समझा जा रहा था, वह लाखों लोगों के लिए भारी नुकसान बन गई। सोचिए, अगर इतने अनुभवी इन्वेस्टर भी हर बार सही नहीं हो सकते, तो हम और आप किस भरोसे यह मान लेते हैं कि अगला विनर हम पहचान लेंगे। यहीं से किताब का सबसे शक्तिशाली विचार सामने आता है। वेल्थ बनाने का राज एक विनर खोजने में नहीं है, बल्कि पूरे खेल का हिस्सा बनने में है। क्योंकि जब आप सिर्फ एक कंपनी पर भरोसा करते हैं, तो आपकी किस्मत भी उसी कंपनी से बंध जाती है। लेकिन जब आप पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं, तो एक कंपनी के हारने से आपकी जर्नी खत्म नहीं होती। याद रखिए, जो लोग शॉर्टकट खोजते हैं, वे अक्सर रास्ता ही खो देते हैं, और जो लोग धैर्य से पूरी जर्नी पर भरोसा करते हैं, वे मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर हमें किसी एक कंपनी को चुनना ही नहीं चाहिए, तो फिर अपना पैसा कहां लगाएं, ताकि सालों तक बिना तनाव के वह खुद ब खुद बढ़ता रहे। यही रहस्य अगले अध्याय में खुलने वाला है। चैप्टर 3, ओन द होल मार्केट। एक बार अपने मन से एक सवाल पूछिए, अगर आपको यह पता ही ना हो कि अगले 10 साल में कौन सी कंपनी सबसे बड़ी बनेगी, तो क्या इसका मतलब है कि आपके लिए अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं बचता? ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, जब तक मुझे सही स्टॉक नहीं मिलेगा, तब तक इन्वेस्टिंग का कोई फायदा नहीं। लेकिन यहीं लेखक एक ऐसी बात बताते हैं जो पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है। वे कहते हैं, अगर आपको सुई नहीं मिल रही, तो पूरी घास ही खरीद लीजिए। पहले यह बात सुनकर शायद आपको हंसी आए, लेकिन जितना गहराई से आप इसे समझेंगे, उतना ही महसूस करेंगे कि यही करोड़पति इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी सोच है। सोचिए, अगर किसी शहर में 500 सबसे बड़ी कंपनीज हों, कुछ धीरे बढ़ेंगी, कुछ बहुत तेज दौड़ेंगी, कुछ हमेशा के लिए खत्म भी हो जाएंगी। अब अगर आपने सिर्फ एक कंपनी चुनी, तो आपका भविष्य उसी एक फैसले पर टिका है। लेकिन अगर आपके पास उन 500 कंपनीज का छोटा सा हिस्सा हो, तो क्या होगा? जो कंपनीज हार जाएंगी, उनकी जगह नई कंपनीज आ जाएंगी। जो कंपनीज दुनिया बदलेंगी, उनका फायदा भी आपको मिलेगा। आपको विनर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से ही विनर्स के साथ होंगे। यही है इंडेक्स इन्वेस्टिंग की असली ताकत। ये आपको भविष्य का भविष्यवक्ता बनने की मजबूरी से आजाद कर देता है। अब आपका काम भविष्य बताना नहीं, बल्कि भविष्य के साथ चलना होता है। और यहीं एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, जिनके पास लाखों नहीं अरबों रुपीस का अनुभव, रिसर्च और रिसोर्सेज होते हैं, वे भी लंबे समय में अक्सर पूरे मार्केट से बेहतर रिटर्न नहीं दे पाते। सोचिए, जिन लोगों की पूरी जिंदगी सिर्फ इन्वेस्टिंग पर बनी है, जो दिन रात रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कंपनीज के सीईओ से मिलते हैं, मार्केट का हर उतार चढ़ाव समझते हैं, अगर वे भी लगातार मार्केट को नहीं हरा पाते, तो क्या हर दिन यूट्यूब देखकर, टेलीग्राम टिप्स लेकर या सोशल मीडिया की सलाह मानकर हम ऐसा कर पाएंगे? यही किताब हमारी सोच बदल देती है। असल जीत दूसरों से ज्यादा स्मार्ट बनने में नहीं है। असल जीत ऐसी स्ट्रैटेजी चुनने में है जिसमें आपको बार बार स्मार्ट बनने की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि वेल्थ बनाने का खेल इंटेलिजेंस का नहीं, कंसिस्टेंसी का खेल है। जिस दिन आपने यह समझ लिया, उस दिन इन्वेस्टिंग एक तनाव नहीं, एक आदत बन जाएगी। धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, समय आपके लिए काम करेगा, और कंपाउंड ग्रोथ चुपचाप आपकी मेहनत को वेल्थ में बदलती जाएगी। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर पूरी मार्केट खरीदना ही सबसे समझदारी है, तो क्या इसका मतलब है कि रिस्क पूरी तरह खत्म हो जाता है? या फिर एक और ऐसी चीज है जिसे समझे बिना सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी आपको मुश्किल में डाल सकती है? यहीं से शुरू होता है इन्वेस्टिंग का अगला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। चैप्टर 4, द सीक्रेट ऑफ स्लीपिंग पीसफुली। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग मार्केट थोड़ा सा गिरते ही रात भर सो नहीं पाते। हर 10 मिनट में पोर्टफोलियो चेक करते हैं, हर ब्रेकिंग न्यूज पढ़ते हैं, और हर गिरावट उन्हें ऐसा महसूस कराती है जैसे उनकी पूरी मेहनत खत्म हो गई हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसी मार्केट में करोड़ों रुपीस इन्वेस्ट करके भी आराम से सोते हैं। न कोई घबराहट, न कोई जल्दबाजी, न कोई पैनिक।
आखिर दोनों के बीच फर्क क्या है? क्या उनके पास ज्यादा पैसा है? नहीं, उनके पास बेहतर समझ है। यहीं लेखक एक ऐसी बात बताते हैं जिसे समझे बिना इन्वेस्टिंग अधूरी रहती है। हर इंसान का सपना एक जैसा नहीं होता। किसी को 5 साल बाद घर खरीदना है, किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए और कोई रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। लेकिन गलती तब होती है जब हर इंसान एक जैसी स्ट्रेटेजी अपनाने लगता है। यही वजह है कि कई लोग मार्केट गिरते ही टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को सही जगह बांटा ही नहीं। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। अगर आपकी पूरी उम्मीद सिर्फ एक पहिए पर टिकी हो तो एक छोटा सा गड्ढा भी पूरी गाड़ी रोक देगा। लेकिन अगर पूरी गाड़ी संतुलित हो तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सफर चलता रहता है। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। लेखक बताते हैं कि वेल्थ सिर्फ रिटर्न से नहीं बनती। वेल्थ तब बनती है जब आप मुश्किल समय में भी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं छोड़ते। यहीं बॉन्ड्स की भूमिका शुरू होती है। ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स का नाम सुनते ही सोचते हैं इसमें तो रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं। हर इन्वेस्टमेंट का काम सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं होता। कुछ इन्वेस्टमेंट्स का काम आपके मन को स्थिर रखना भी होता है। जब मार्केट तेजी से गिरता है तब वही संतुलन आपको पैनिक सेलिंग से बचाता है। और सच कहें, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा नुकसान अक्सर गिरावट नहीं करती, घबराहट करती है। घबराहट इंसान से वही करवाती है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वह सबसे सस्ते भाव पर अपने सपने बेच देता है और जब मार्केट फिर ऊपर जाता है तब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता। याद रखिए, सिर्फ बहादुर होना काफी नहीं है। लंबी दौड़ जीतने के लिए स्थिर होना जरूरी है। यही कारण है कि समझदार इन्वेस्टर पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, फिर अपनी भावनाओं को उस स्ट्रेटेजी के पीछे चलना सिखाता है, न कि स्ट्रेटेजी को अपनी भावनाओं के पीछे। धीरे धीरे यही आदत उसे हर तूफान में शांत रखती है और यही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन अभी एक और जाल बाकी है, एक ऐसा जाल जिसमें पढ़े लिखे लोग भी बार बार फंस जाते हैं। वे जितना ज्यादा जानते हैं उतनी ही ज्यादा गलतियां करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही चौंकाने वाला सच अगले अध्याय में सामने आएगा। चैप्टर 5, स्टॉप लिसनिंग टू द नॉइज। अब एक दृश्य अपने दिमाग में बनाइए। सुबह उठते ही आपने मोबाइल उठाया, पहली न्यूज आई, मार्केट में भारी गिरावट की आशंका। दूसरी नोटिफिकेशन, एक्सपर्ट ने कहा अभी कैश बचाइए। तीसरी वीडियो, अगले हफ्ते आएगा सबसे बड़ा क्रैश। बस कुछ ही मिनटों में आपका पूरा मूड बदल जाता है। कल तक जो इन्वेस्टमेंट आपको सही लग रहा था, आज वही सबसे बड़ी गलती लगने लगता है। यही वह जाल है जिसमें करोड़ों लोग हर दिन फंसते हैं। लेखक कहते हैं, आज की सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि जरूरत से ज्यादा जानकारी है। हम सोचते हैं जितनी ज्यादा न्यूज देखेंगे उतने अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। कल्पना कीजिए, आपने एक पौधा लगाया है। हर 10 मिनट में उसकी जड़ खोदकर देखने लगे कि वह कितना बड़ा हुआ, तो क्या वह जल्दी बढ़ जाएगा? नहीं, बल्कि शायद वह सूख जाए। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। जिस वेल्थ को बढ़ने के लिए समय चाहिए, हम उसे हर घंटे शक की नजर से देखने लगते हैं। यही वजह है कि कई लोग मार्केट से नहीं, अपनी ही बेचैनी से हार जाते हैं। लेखक बताते हैं कि न्यूज इंडस्ट्री का काम आपको अमीर बनाना नहीं है, उसका काम आपका ध्यान खींचना है। और ध्यान सबसे जल्दी किस चीज पर जाता है? डर पर। इसलिए हेडलाइंस हमेशा चिल्लाती हैं, मार्केट क्रैश, रिसेशन, इकोनॉमिक डिजास्टर, क्योंकि शांत और सामान्य खबरें कभी वायरल नहीं होती। सोचिए, अगर कोई एंकर कैमरे पर आकर कहे आज मार्केट बिल्कुल सामान्य रहा, अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर बने रहिए, तो शायद कोई वह वीडियो ही न देखे। इसीलिए आपको डर बेचा जाता है, क्योंकि डर सबसे महंगा बिकता है। यहीं लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं। उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स, लॉयर्स और दूसरे हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स भी इन्वेस्टिंग में अक्सर गलत फैसले लेते हैं। कारण ये नहीं कि वे बुद्धिमान नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है हर समस्या का समाधान तुरंत ढूंढना चाहिए। लेकिन मार्केट तुरंत एक्शन लेने वालों को नहीं,
सही समय तक इंतजार करने वालों को रिवॉर्ड देता है। याद रखिए, हर ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए नहीं होती, हर एक्सपर्ट आपकी परिस्थिति नहीं जानता और हर प्रेडिक्शन सच नहीं होती। लेकिन अगर आप हर प्रेडिक्शन पर अपना पोर्टफोलियो बदलते रहेंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। एक सफल इन्वेस्टर बनने का मतलब हर खबर जानना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि किन खबरों को पूरी तरह नजरअंदाज करना है, क्योंकि जितना कम शोर आपके दिमाग में होगा उतनी ही साफ आपकी सोच होगी, और जितनी शांत आपकी सोच होगी उतना ही मजबूत आपका भविष्य बनेगा। लेकिन अब सबसे कठिन परीक्षा अब भी बाकी है। मान लीजिए आपने सही स्ट्रैटेजी चुन ली, न्यूज सुनना भी कम कर दिया, फिर अचानक एक दिन मार्केट 30, 40 या 50% तक गिर जाए। क्या तब भी आपका भरोसा कायम रहेगा? यही वह पल है जहां साधारण इन्वेस्टर और असली वेल्थ क्रिएटर के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। चैप्टर 6, द डे द मार्केट फॉल्स। अब सोचिए, एक सुबह आपकी आंख खुलती है, आप मोबाइल उठाते हैं और स्क्रीन पर लाल रंग ही लाल रंग दिखाई देता है। हर तरफ एक ही खबर, मार्केट में ऐतिहासिक गिरावट। लोग घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं, न्यूज चैनल्स इसे फाइनेंशियल डिजास्टर बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान कह रहा है, मैंने तो पहले ही कहा था स्टॉक मार्केट जुआ है। ऐसे समय में आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद जो बचा है उसे अभी निकाल लेना चाहिए। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लेखक कहते हैं, मार्केट का गिरना कोई दुर्घटना नहीं है, यह उसकी प्रकृति है। जिस तरह बारिश को रोक नहीं सकते, उसी तरह मार्केट करेक्शंस को भी नहीं रोक सकते। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि बारिश देखकर आप घर बनाना छोड़ देते हैं या सिर्फ छाता लेकर आगे बढ़ते हैं। यहीं सबसे सफल इन्वेस्टर्स की सोच बाकी दुनिया से अलग हो जाती है। जब पूरी दुनिया डर रही होती है, वे खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या दुनिया सच में खत्म हो रही है या सिर्फ लोगों का भरोसा टूट रहा है? क्योंकि हिस्ट्री एक बात बार बार साबित कर चुकी है, हर बड़ा क्रैश, हर बड़ी मंदी, हर फाइनेंशियल क्राइसिस एक समय के बाद खत्म हुई है, और उसके बाद मार्केट पहले से भी ऊंचा उठा है। लेकिन दुख की बात यह है, लोग मार्केट की गिरावट से कम अपनी घबराहट से ज्यादा नुकसान उठाते हैं। वे सबसे सस्ते दाम पर अपने शेयर्स बेच देते हैं, और जब कुछ महीनों या सालों बाद वही मार्केट वापस ऊपर जाता है, तब वे सिर्फ पछताते रह जाते हैं। लेखक एक बेहद सुंदर विचार बताते हैं। वे कहते हैं, करेक्शन कोई सजा नहीं है, बल्कि भविष्य की ग्रोथ का प्रवेश द्वार है। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन सोचिए, अगर अच्छी कंपनीज के हिस्से आपको डिस्काउंट पर मिलने लगें, तो क्या वह बुरी खबर है या एक शानदार अवसर? समस्या मार्केट में नहीं होती, समस्या हमारे दिमाग में होती है। हम सेल देखकर कपड़े खरीदने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब वही सेल स्टॉक मार्केट में आती है तो हम डरकर भागने लगते हैं। यही हमारी साइकोलॉजी का खेल है। याद रखिए, मार्केट आपको बार बार परखेगा, कभी लालच देकर, कभी डर दिखाकर और कभी धैर्य की परीक्षा लेकर। लेकिन हर बार एक ही सवाल पूछा जाएगा, क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखते हैं या अपनी भावनाओं पर? जिस दिन आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया, उस दिन मार्केट आपको डराना बंद कर देगा, और उसी दिन कंपाउंडिंग सच में आपके पक्ष में काम करना शुरू करेगी। लेकिन अभी एक आखिरी चुनौती बाकी है। मान लीजिए आपने सही सोच बना ली, क्रैश से डरना भी छोड़ दिया, फिर भी अगर आप गलत लोगों की सलाह में आ जाए या ऐसी फीस भरते रहें जो धीरे धीरे आपकी वेल्थ खाती रहे, तो क्या होगा? यही लेखक अंतिम और सबसे व्यावहारिक लेसन बताते हैं, जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 7, वेल्थ इज बिल्ट बाय सिंप्लिसिटी। आखिर में एक सवाल बचता है, अगर इन्वेस्टिंग का राज इतना सिंपल है, तो फिर फाइनेंशियल इंडस्ट्री इसे इतना मुश्किल क्यों बना देती है? क्यों हर जगह नए फंड्स, नई स्ट्रेटजीज, नए एक्सपर्ट्स और नए प्रोमिसेस दिखाई देते हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा उलझन होगी, उतना ही आसान होगा आपको यह यकीन दिलाना कि आपके पैसे को बढ़ाने के लिए किसी स्पेशल फॉर्मूला की जरूरत है। लेकिन लेखक निकोलस बेरूबे इस आखिरी भ्रम को भी तोड़ देते हैं। वे कहते हैं, वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि अनावश्यक जटिलता है। जितना ज्यादा आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं,
उतना ही ज्यादा आप कंपाउंडिंग की ताकत को कमजोर कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आपने आज एक पौधा लगाया, अगले महीने उसे दूसरी जगह लगा दिया, फिर कुछ महीनों बाद तीसरी जगह। क्या वह कभी विशाल पेड़ बन पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि जड़ें फैलने से पहले ही उसे बार बार उखाड़ दिया गया। हम अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी यही करते हैं। आज एक फंड, कल दूसरा, परसों कोई ट्रेंडिंग स्टॉक और अगले महीने कोई नई स्ट्रेटजी। हमें लगता है कि हम स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन सच में हम अपने ही भविष्य को बार बार रीसेट कर रहे होते हैं। यहीं लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अगर आप खुद इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसे इतना आसान बनाइए कि मुश्किल समय में भी आप अपनी स्ट्रेटजी न बदलें। और अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेते हैं तो सिर्फ उसके वादों को मत देखिए, उसकी फीस, उसकी ईमानदारी और उसके हितों को भी समझिए। क्योंकि कई बार छोटी सी अतिरिक्त फी सालों में आपकी लाखों रुपीस की वेल्थ चुपचाप खा जाती है। याद रखिए, हर चमकती हुई सलाह आपके लिए सही नहीं होती। हर महंगा एडवाइजर बेहतर एडवाइजर नहीं होता, और हर मुश्किल स्ट्रेटजी ज्यादा रिटर्न नहीं देती। सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिंग का उद्देश्य हर साल सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं है। उसका उद्देश्य है ऐसी वेल्थ बनाना जो आपको जिंदगी में आजादी दे, ताकि एक दिन आप पैसों के लिए हर फैसला लेने के बजाय अपनी खुशी, अपने परिवार और अपने सपनों के लिए फैसले ले सकें। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन यही है। अमीर बनने वाले लोग भविष्य नहीं देखते, वे आदतें बनाते हैं। वे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वे खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। वे जल्दी अमीर बनने की दौड़ नहीं लगाते, वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, और समय धीरे धीरे उनका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। तो आज इस वीडियो के बाद अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आप अगला हॉट स्टॉक खोजने में अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, या ऐसी सोच अपनाना चाहते हैं जो अगले 20, 30 और 40 साल तक आपके लिए चुपचाप वेल्थ बनाती रहे? क्योंकि करोड़पति बनने की शुरुआत किसी बड़ी रकम से नहीं होती, वह शुरू होती है एक सही फैसले से। और शायद वह फैसला आपने आज ले लिया है। कंक्लूजन, अब इस पूरी जर्नी के बाद शायद आपके मन में एक अजीब सी शांति होगी, क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि अमीर बनने का रास्ता उतना मुश्किल नहीं था जितना हमें सालों से बताया गया। हमें हमेशा यह सिखाया गया कि ज्यादा पैसा कमाओ, रिस्क लो, सही समय का इंतजार करो और अगला बड़ा मौका पकड़ लो। लेकिन इस किताब ने हमें बिल्कुल उल्टा सच दिखाया। वेल्थ तेज फैसलों से नहीं बनती, वेल्थ सही फैसलों को लंबे समय तक निभाने से बनती है। हो सकता है आज आपके पास बहुत बड़ी इनकम ना हो सकता है आप अभी इन्वेस्टिंग की शुरुआत ही कर रहे हो, और यह भी हो सकता है कि आपने पहले कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हों। लेकिन याद रखिए, आपका भविष्य आपकी पुरानी गलतियों से तय नहीं होगा, वह तय होगा आज के बाद लिए जाने वाले आपके फैसलों से। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का होता है। एक इंसान मार्केट को देखकर अपना फैसला बदल देता है, और दूसरा इंसान अपने फैसले की वजह से मार्केट को शांत मन से देखता है। यही अंतर धीरे धीरे हजारों रुपीस को लाखों में और लाखों को करोड़ों में बदल देता है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे ये स्टॉक आपकी जिंदगी बदल देगा, तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप जानते हैं जिंदगी कोई एक स्टॉक नहीं बदलता, सही आदतें बदलती हैं। जब कोई बोले मार्केट क्रैश होने वाला है तो घबराइए मत, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि मार्केट का गिरना अंत नहीं, लंबी यात्रा का एक सामान्य पड़ाव है। और जब कभी आपको लगे कि वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल है, तो बस एक बात याद रखिए, पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहे तो एक दिन वही पेड़ सैकड़ों लोगों को छाया देता है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। उन्हें समय चाहिए, धैर्य चाहिए, और सबसे ज्यादा आपका भरोसा चाहिए। अगर आपने यह 3 चीज